हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लेसन प्लान के चौथे चरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना की तैयारी कैसे होती है उसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेसन प्लान पाठ योजना में हमारे बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिसको हमें एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना होता है और हमें एक बेहतर एक इफ़ेक्टिव पाठ योजना का निर्माण करना होता है। तो कैसे हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से हमारे प्रकरण होते हैं जो पाठ योजना को एक बेहतर एक इफ़ेक्टिव बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेसन प्लान सबसे पहले हमारा पाठ संख्या होता है। हमें डेट जिस दिन हम पाठ योजना बच्चों को पढ़ाते हैं उस दिन का हमारा डेट होना चाहिए। टाइम, समय, क्लास, किस क्लास के लिए, किस कक्षा के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको मेंशन होना ज़रूरी है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट में भी एक हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब सब्जेक्ट, यानी कि उपविषय क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हमारा क्या हो जाएगा, तो सामाजिक विज्ञान हमारा हो जाएगा एक सब्जेक्ट के रूप में, और उप सब्जेक्ट यानी कि सब सब्जेक्ट में क्या हो जाएगी। तो मैं अगर हिस्ट्री का कोई प्रकरण पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री हमारी क्या हो जाएगी, सब सब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे ही आपका हिंदी अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हिंदी आपका क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में बच्चों को गद्य पढ़ा रहे हैं या पद्य पढ़ा रहे हैं या बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, सब सब्जेक्ट माना जाता है। एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन का, बच्चों की औसत आयु क्या होती है। टॉपिक ऑफ द लेसन प्लान, पाठ का विषय क्या है, यानी कि हमारा जैसे व्याकरण में मैं बच्चों को कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे संज्ञा पढ़ा रहा हूँ, स्वरनाम पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा उसका टॉपिक क्या होगा। एम ऑफ द लेसन प्लान, लेसन प्लान का उद्देश्य क्या है, जिसमें हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होती है, इसको हमें जानना होता है। हमारे टीएलएम मेथड क्या होंगे, टीएलएम क्या होते हैं हमारे, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होंगे, इसके बारे में आपको जानना होता है। पूर्व ज्ञान हमारे क्या होती है, प्रीवियस नॉलेज। जब बच्चों का हम पूर्व ज्ञान के बारे में जानते हैं वो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है। इंट्रोडक्शन, जिसमें बच्चों को प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए हम एक सिस्टमैटिक तरीके से 2-3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हमारा एक प्रकरण जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका निर्माण हो सके। हमारे उद्देश्य के कथन क्या है, हमारा उद्देश्य का स्टेटमेंट क्या होता है। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु होगा, छात्र अध्यापक क्रिया होगी, छात्र की क्रिया होगी, जिसमें हमारा सैंपट विधि आदि को हम लोग इसमें मेंशन करके रखते हैं। हमारे व्यापक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं बीच बीच में बच्चों से। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है और हमारे मूल्यांकन के भी क्वेश्चन रखते हैं। ब्लैक बोर्ड का सारांश होता है। अनुप्रयोग या पुनर्कथन होती है, यानी एप्लीकेशन, जो मैंने पढ़ाया उसको अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों के लिए, तो उस चीज़ को हमें देखना होता है। और लास्ट में हमारा क्या होता है, होमवर्क या गृह कार्य। तो ये हमारा एक लेसन प्लान, एक इफेक्टिव लेसन प्लान का ये प्रिपरेशन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलोअप करने होते हैं। आते हैं हमारा, जैसे समझते हैं हमारा पाठ का विषय क्या होगा, टॉपिक। तो प्रभावी शिक्षण के लिए पठन सामग्री को विभिन्न विषयों में विभाजित किया जाता है। यदि कोई विषय आकार में छोटा है तो वह दिन भर के पाठ के रूप में काम करता है, लेकिन यदि वह लंबा है तो उसे अपने विचारों के अनुसार उप विषयों में विभाजित किया जा सकता है और तत्वानुसार प्रत्येक शीर्षक भी निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, ये समझना है आपको कि अगर आपको ये पहले समझना है कि आप छोटे कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं या आप बड़े कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार सबसे पहले मुझे क्या देखने होते हैं, पाठ, यानी कि प्रकरण देखने होते हैं कि मुझे क्या पढ़ानी है। अब वो प्रकरण अगर मुझे लगता है कि नहीं एक क्लास से इसमें ज़्यादा लगेगा, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं हिंदी में संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा हम जो 1 दिन में पढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा प्रकरण 1 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आप पद्य या गद्य का टॉपिक ले लेते हैं तो वो आपका 2 दिन जा सकता है, 3 दिन जा सकता है, क्योंकि मुझे 1 दिन का जो ऑब्जेक्टिव्स है यानी 36 से 40 मिनट के बीच में ही पढ़ाने हैं। 1 दिन में मुझे 2 क्लास 3 क्लास में उसे खत्म नहीं करने हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारा प्रकरण है उसको 1 दिन में ख़त्म करना है या उसे 2 से 3 दिन में ख़त्म करना है, उसको एक क्वांटिटी के लिए टीचर का ये मेन रोल होता है कि उसे निर्धारित करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्या है, ये प्रकरण है, जैसे ये मैथमेटिक्स का भिन्न हो सकता है, ये हिंदी की झांसी की रानी, ऐसे ही हमारे क्या है, ये सभी प्रकरण होते हैं जिसको अपने अनुसार क्या करने हैं, टीचर को एक संदर्भ सहित जो है एक बेहतर तरीके से बनाने होते हैं कि मुझे कितना क्वांटिटी में चीज़ों को लेके चलने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स।
हमारे पाठ के उद्देश्य क्या हैं? तो हमारे पाठ के उद्देश्य दो होते हैं। एक हमारा सामान्य उद्देश्य होता है और एक हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। जो हमारा सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे विषय को लेकर चलता है। जैसे हमारा हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के लिए हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। और विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रकरण होता है जिसको मैं पढ़ाता हूँ वो हमारा क्या हो जाते हैं? वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। जैसे संज्ञा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं विराम चिन्ह बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो हमारा क्या हो जाएगा? विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। और ये किसके क्षेत्र में आ रहा है? तो ये आपका व्याकरण का है, हिंदी व्याकरण का पाठ है, तो हमारा हिंदी व्याकरण क्या हो जाएगा? तो हमारा हिंदी व्याकरण सामान्य उद्देश्य हो जाता है। पाठ पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य या उद्देश्यों को तय करना आवश्यक है। प्रत्येक पाठ के निम्नलिखित दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। समान उद्देश्य, समान उद्देश्यों से हमारा तात्पर्य विषय से संबंधित उद्देश्यों से है। इन उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता क्योंकि वे निश्चित होते हैं, यानी वो आपके क्या हैं? सर्टेन है, निश्चित हैं, पूरे विषय में सीधे संबंधित होते हैं। देखिए जैसे मैं व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो वो आपका कोई भी हिंदी का व्याकरण का आपका प्रकरण हो, चाहे वो आपका संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विश्लेषण हो, कोई भी हो, काल हो, विराम चिन्ह हो, सभी के लिए जो आपका समान उद्देश्य क्या होगा? सेम होगा। लेकिन आपका जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके अलग अलग प्रकरण के लिए क्या होंगे? वो आपका डिफरेंट होता रहेगा। वे उद्देश्य जो पूरे विषय से संबंधित नहीं होते बल्कि वे पाठ के एक भाग और एक विशेष संदर्भ से संबंधित होते हैं। इन्हें पाठ और संदर्भ में परिवर्तन के अनुसार बदला जा सकता है। यानी कि मैं आज संज्ञा पढ़ा रहा हूँ तो संज्ञा के लिए आपका अलग विशिष्ट उद्देश्य होगा, और वही मेरा सर्वनाम है तो उसके लिए आपका अलग विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो इसे आपको ध्यान में रख के चलना है। आपका विशिष्ट उद्देश्य में भी बहुत अलग अलग आपकी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक और कौशल को लेके चलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट। टीएलएम क्या होता है? हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? तो शिक्षण को सफल, प्रभावी और रोचक बनाने के लिए शिक्षक भौतिक सहायक सामग्री या उपकरणों का और तकनीकों का क्या करता है? प्रयोग करता है। यानी कि प्रकरण के साथ साथ कक्षा कक्ष में टीचर के द्वारा क्या होता है? टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ग्लोब के द्वारा कर सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ऐसे करके आप क्या करते हैं? टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को एक इफेक्टिव और एक बेहतर जो है टीचिंग के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। प्रीवियस नॉलेज क्या होती है? हमारी पूर्व ज्ञान क्या होता है? तो पूर्व ज्ञान वह ज्ञान है जो विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ाने से पहले ही प्राप्त हो जाता है। पूर्व ज्ञान में न केवल पिछली पठन सामग्री बल्कि बच्चे के वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो उनके अब तक प्राप्त किए गए हैं। देखिए पूर्व ज्ञान में क्या होती है कि अगर मैं कोई भी प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ बच्चे को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि जब बच्चा जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी जानता है तो उस चीज़ को लिंक कर पाएगा और उसे सीखने में क्या होगी? एक बेहतर जो है चीज़ें स्थापित होगी, जिससे कि एक टीचर के और एक स्टूडेंट के बीच में एक सक्रिय भागीदारी यानी कि आपको कॉपरेशन देखने को मिलेगा और बेहतर आपको इंटरेक्टिव क्लासरूम आपको वहाँ पे चीज़ें मेंशन होगी। तो ये चीज़ें आपका प्रीवियस नॉलेज होता है जिसमें टीचर जो है अपने प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व बच्चों से प्रीवियस ज्ञान के बारे में जानने का कोशिश करता है। इंट्रोडक्शन स्किल, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल क्या होती है? तो इसके माध्यम से हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को जान सकते हैं। प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल होता है, हमारे माइक्रो टीचिंग का प्रथम कौशल होता है, जिसको शिक्षण प्रक्रिया में छात्रोध्यापकों को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है। और किसी भी प्रकरण का आरंभ करने से पूर्व प्रस्तावना प्रश्नों का श्रेणियों का निर्माण करना आपका जरूरी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? 3 से 4 प्रश्नों का चयन किया जाता है। यानी कि जब मैं पाठ स्टार्ट करता हूं तो पाठ स्टार्ट करने से पहले जब मैं लेसन प्लान बनाता हूं तो उसमें हमारा प्रस्तावना प्रश्नों को रखना जरूरी होता है, जिससे कि हम बच्चों के प्रीवियस ज्ञान को समझ सकते हैं और एक जो मेरा प्रकरण है उससे हम बच्चों को रिलेट करा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो क्लासरूम होगा वो एक इंटरेक्टिव होगा, एक एक्टिव होगा और कहीं ना कहीं हमारा एक बेहतर परफॉर्मेंस बच्चों से मिलेगा। इसमें हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि हम किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं, तो भारत यानी कि आपका एक सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चंस का जिगजैग आपके जेडनुमा होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होता है? तो जब हमारा प्रस्तावना कौशल बच्चों से ये पता चल जाती है, जब बच्चे समस्यात्मक चीज़ों पे आ जाते हैं तो उस दौरान हम बच्चों को अपने पाठ के बारे में, अपने प्रकरण के बारे में बताते हैं कि बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में विस्तृत ढंग से इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे।
तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम होता है, यानी कि हमारा ये उद्देश्य है कि आपको संज्ञा के बारे में जानना है और संज्ञा के बारे में आपको बताना है, जिससे कि आप संज्ञा के किसी भी क्वेश्चंस के और उसके संबंधित किसी भी तथ्य को आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा प्रकरण है, टॉपिक है, उसका हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमारा क्या होगा। सबसे पहले हमारा होता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या होती है, तो इसमें हमारा पाठ का एक जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा प्रकरण है, तो उसका एक एक पॉइंट को रखा जाता है। जैसे मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूँ तो संज्ञा में सबसे पहले क्या होगा, संज्ञा होगा। दूसरे में मैं उसका भेद पढ़ा रहा हूँ तो संज्ञा के प्रकार होंगे। अब संज्ञा के प्रकार के अलग अलग जो आपके भेद हैं उनको एक एक करके हमारा ये क्या है, शिक्षण बिंदु होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देनी बातें ये होती है कि आपको जो भी आपका प्रकरण है वो आपका 30 से 35, जो हमारा 35 से 40 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें दूसरे क्लास में एक्सटेंड करना है तो आप उतना ही अपना जो प्रकरण है उसको बना के लेके आएंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग का क्या होता है, तो छात्र जो अध्यापक है उसकी क्रियाएं की जाती है, संज्ञा के बारे में बताएगा कि संज्ञा क्या होती है। उसके बाद बच्चों का रिस्पांस होता है और फिर हमारा इसी में हमारा ब्लैक बोर्ड, जो हमारे सैंपल कार्य होते हैं, चार्ट पेपर, जो हमारी विधियां होती हैं, जो हमारे मेथड्स होते हैं, सबका हम लोग जो है प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो सारांश होता है, तो ब्लैक बोर्ड सारांश हमेशा विद्यार्थियों की मदद से ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस उद्देश्य के लिए अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए। ब्लैक बोर्ड सारांश में महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि संज्ञा क्या होती है। अब संज्ञा के जो एग्जाम्पल हो गए कि कोई आपका वस्तु हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई आपकी प्राणी हो गया, भाव हो गया, तो ये हमारी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के जो उदाहरण हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बनाने होते हैं। लास्ट में हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो लेसन प्लान का ये पुनरावृत्ति है कि जो आपने बच्चों को पढ़ाया तो उसमें से आपको अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो मूल्यांकन के जो प्रश्न होंगे वो बच्चों से पूछी जाती है। जैसे लास्ट में मैं क्या होगा, तो मैं बच्चों से ये पूछूंगा कि हाँ संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, और भी जो उदाहरण होते हैं संबंधित आपको इसमें चीज़ों को रखा जाता है। जिससे कि पुनरावर्तन अभ्यास इसीलिए किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अब तक जो भी कुछ पढ़ाया गया है वह उनके दिमाग में बना रहे। शिक्षक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता या असफलता के बारे में पता चल जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे टीचर को ये चीज़ पता चल जाती है कि जो आपने पढ़ाने आए थे, जो आपका उद्देश्य था, जो आपका एम था, क्या वो आपका इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, तो उसके लिए आप नेक्स्ट चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये इस तरीके से आपका जब पाठ योजना जब आप बनाएंगे तो पाठ योजना में रिकैप्चुलाइजेशन की जगह जो है आपका क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं, आपके मूल्यांकन के प्रश्न होंगे। और इससे पहले जब हम लोग प्रेजेंटेशन जब देते हैं, यहाँ पे जब प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, इसके दौरान जो भी आपका एक एक प्रकरण होगा, शिक्षण बिंदु होगा आपका, उसमें हम लोग जो है बोध के प्रश्न पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। जैसे मैंने संज्ञा बताया कि संज्ञा क्या होती है, तो अब हमारा बोध के प्रश्न क्या हो जाएगा कि संज्ञा के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपके पढ़ाने में बीच बीच में आपको पूछे जाते हैं। जो आपके लास्ट में जो प्रश्न होंगे वो आपके क्या होंगे, मूल्यांकन के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारा होता है गृह कार्य। बच्चों को, विद्यार्थियों को उस पाठ से संबंधित क्या दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है। अगर आप संज्ञा बच्चों को पढ़ाए हुए हैं तो संज्ञा में जो है बच्चों को कि आप जो है कल इसको पढ़ के अच्छे तरीके से आएंगे। अगर आप उनको कुछ लिखने वाले पाठ देते हैं तो उसको आप लिख के आएंगे, यानी कि बच्चा क्या करे, बच्चा का जो क्रियात्मक जो चिंतन है उसको बेहतर बनाया जा सके। यह आपके लेसन प्लान बनाने के एक ये कुछ नियम है जिसको हम लोग फॉलोअप करते हैं और इसे हम लोग अपने पाठ योजना को बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।